फिल्म की शुरुआत में ड्रासा नाम की एक लड़की है जो लिथुआनिया की स्नाइपर है। वो बेलारूस के एक बड़े कारोबारी पर निशाना लगाती है, गोली चलाती है और फौरन वहां से निकल जाती है। उसी दौरान लेवी नाम का एक आदमी है जो अमेरिका का रिटायर्ड स्नाइपर है। वो सुबह 4 बजे एक समुद्र किनारे आता है और सुबह के वक्त कुछ नोट्स लिखता है। थोड़ी देर बाद उसे एक मैसेज मिलता है कि उसे एक फौजी जगह पर जाना है। वहां बार्थोलोम्यू नाम की एक औरत उसे एक सीक्रेट मिशन देती है। ठीक उसी समय ड्रासा अपने डैड एरिकस से मिलने जाती है। वो अपनी मर चुकी वाइफ का दुख मना रहे हैं। ड्रासा उन्हें अपने नए मिशन के बारे में बताती है, लेकिन इस बात से दुखी है कि उस कारोबारी के 4 बच्चे थे। उसके डैड को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे याद दिलाते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में 4 से ज्यादा बच्चों को मारा है। वो उसे कहते हैं कि अपना गिल्ट उन्हें दे दे। ड्रासा उन्हें अपनी गोली का खाली खोखा देती है, जिसे वो अपने कलेक्शन में रख लेते हैं। फिर वो एक और बड़ी बात बताते हैं, ड्रासा को एक ड्रोन ने देख लिया था। ड्रासा मानती है कि इसीलिए मॉस्को में उसके बॉस ने उसे 1 साल के लिए गायब रहने को कहा है। एरिकस उसे 1 हफ्ते के लिए अपने पास रुकने को कहते हैं। उन्हें कैंसर है, लेकिन ड्रासा नहीं रुक सकती। अचानक उसके डैड उसे बताते हैं कि उन्होंने 14 फरवरी को अपनी जान देने का फैसला किया है। वो थोड़ी बियर पीते हैं और साथ में समय बिताते हैं। ये सितंबर का महीना है। इधर लेवी अपने मिशन के लिए हवाई जहाज में है। हवाई जहाज में एक औरत उससे उसका पासपोर्ट, फोन और घड़ी मांगती है। फिर उसे बताती है कि उसे अपनी जगह तक पहुंचने के लिए 30 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलना होगा। लेवी एक टावर पर पहुंचता है जो एक गहरी खाई के ऊपर है। ईस्टर्न तरफ एक और टावर है, लेकिन उसे वहां किसी से बात करने की सख्त मनाही है। अपनी जगह पर लेवी जेडी से मिलता है, जो उससे पहले वाला स्नाइपर है और आज उसका काम खत्म हो रहा है। जेडी उसे सब कुछ समझाता है, गन वाले टावर, चारों तरफ की जांच, छिपने वाले सिस्टम और जमीन में दबी माइने। वो एक बगीचे और गोला बारूद के ढेर का भी जिक्र करता है। लेवी को महीने में एक बार हेडक्वार्टर से बात करनी होगी। फिर जेडी एक और अजीब बात बताता है, अगर लेवी को सायरन सुनाई दे तो उसे भागना चाहिए। वाह, कोई बात ये नहीं बताती कि ये जगह सेफ है, जैसे कोई आदमी आराम से कह रहा हो, ओह वैसे अगर सायरन बजे तो बस भागना शुरू कर देना। जेडी समझाता है कि ये टावर सोवियत यूनियन और अमेरिका ने किसी चीज को खाई के अंदर रोकने के लिए बनाए थे, दुश्मनों को बाहर रोकने के लिए नहीं। पश्चिमी तरफ अमेरिका का कब्जा है, जबकि ईस्टर्न तरफ सोवियत के बाद की फौज का। फिर अचानक जेडी खाई में एक ग्रेनेड फेंक देता है। फौरन नीचे से डरावनी अजीब आवाजें आती हैं। लोग उन्हें द हॉलो मैन कहते हैं। जेडी लेवी को बताता है कि 1940 के दशक में 2400 लोगों को खाई साफ करने के लिए भेजा गया था। कोई भी वापस नहीं लौटा। उसके हिसाब से यह जगह असल में जहन्नम का दरवाजा है। अगली सुबह लेवी जेडी को अलविदा कहता है और नाश्ता करता है, फिर अपना काम शुरू करता है। जैसे ही जेडी हेलीकॉप्टर में चढ़ता है, इस बुरे सपने से निकलने के लिए तैयार, एक सिपाही अचानक उसे हवा में ही मार देता है और मिसेस बार्थोलोम्यू को खबर देता है। अक्टूबर का महीना आता है और लेवी अपनी दिनचर्या में ढल जाता है। हथियार चेक करना, इलाके में घूमना और महीने में एक बार रेडियो पर रिपोर्ट करना। उसे पिछले सिपाहियों के छोड़े हुए नोट्स भी मिलते हैं। एक दिन बगीचे से सब्जियां लेते हुए वो दूरबीन से ईस्टर्न टावर को देखने का फैसला करता है। वहां वो एक खूबसूरत औरत को लकड़ी काटते हुए देखता है। वो उसे देखते हुए नोटिस करती है। जासूसी करते पकड़े जाने से ज्यादा भरोसा कोई और चीज नहीं बना सकती। उस रात लेवी एक तूफान से जागता है। वो गलती से एक गिलास तोड़ देता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। उत्सुक होकर वो फिर से ईस्टर्न टावर को देखता है और उस औरत को सोने की तैयारी करते हुए देखता है। नवंबर का महीना आता है। ड्रासा अपना जन्मदिन अकेले मनाती है। हिम्मत करके वो लेवी का ध्यान खींचने के लिए हवा में एक गोली चलाती है। लेवी दूरबीन से देखता है और आखिर में वे बात कर पाते हैं। पहले लेवी लिखता है कि उन्हें बात करने की इजाजत नहीं है, लेकिन जल्द ही वो अपना नाम बताता है। वे उसके जन्मदिन पर एक दूसरे को बधाई देते हैं। ड्रासा फिर अपना म्यूजिक तेज करती है और लेवी को डांस करने को कहती है। वो मना कर देता है। इसके बजाय वे अपने हुनर दिखाने का फैसला करते हैं। लेवी अपनी राइफल से, ड्रासा अपनी निशानेबाजी से। लेकिन जैसे ही वे मजे कर रहे होते हैं, ड्रासा लेवी के टावर के नीचे कुछ हरकत देखती है। वो उसे इशारा करती है। लेवी नीचे देखता है और उन्हें देखता है, खाई से निकलते हुए राक्षस। लेवी गोली चलाना शुरू कर देता है। जैसे ही राक्षस फटना शुरू करते हैं, ड्रासा फौरन एक बुर्ज गन का इस्तेमाल करके लड़ाई में शामिल हो जाती है, लेकिन एक राक्षस उसकी बालकनी पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। लेवी कवर फायर देता है, लेकिन जब एक माइन उसके पास फटती है तो उसे चोट लग जाती है। दर्द के बावजूद वो अपनी जगह पर डटी रहती है। आखिर में खामोशी छा जाती है। बुरा सपना खत्म हो गया है। ड्रासा अभी भी हाँफ रही है। इसे अब तक का सबसे बेहतरीन जन्मदिन बताती है। अगली सुबह जब लेवी माइनेन दोबारा लगा रहा होता है, एक ड्रोन खाई से निकलता है, लेकिन फिर अजीब तरीके से उड़ जाता है।
दिसंबर का महीना आता है। लेवी अपनी रूटीन पर टिका रहता है जबकि ड्रासा पियानो बजाती है। दोनों अकेले हैं। लेवी एक छोटा सा क्रिसमस ट्री लगाता है और ड्रासा के लिए एक नोट छोड़ता है, मैरी क्रिसमस। छुट्टियों का माहौल छा जाता है और जल्द ही वे बर्फ के स्नोमैन बना रहे होते हैं, चेस खेल रहे होते हैं और यहाँ तक कि ढोल भी बजा रहे होते हैं। वाह, एक गुप्त फौजी ऑपरेशन में 2 स्नाइपर बोर्ड गेम खेलकर और बर्फ के पुतलों के साथ शराब पीकर दोस्ती कर रहे हैं। 14 फरवरी का दिन आता है, एरिकस की आत्महत्या की तारीख। ड्रासा बहुत दुखी है। लड़की लिखती है कि काश लेवी यहाँ होता। अगली सुबह वो एक फैसला लेता है, वो उसके पास जाएगा। वो तैयारी करना शुरू करता है। ड्रासा हैरान रह जाती है जब वो उसे खाई के पार एक रस्सी फेंकते हुए देखती है। वो उसे बांधने के लिए भागती है। उनके बीच का पुल बन गया है। लेवी पूछता है कि क्या वो रात के खाने पर आ सकता है। ड्रासा बहुत खुश है। लेवी शेव करता है, फूल जमा करता है और जिपलाइन से फिसलता है। आधे रास्ते में लाइन रुक जाती है। लेवी को अपने हाथों से खुद को खींचकर पार करना पड़ता है। आखिर में वे आमने सामने मिलते हैं। ड्रासा उसे बताती है कि उसने खरगोश का पाई बनाया है, लेकिन जैसे ही वो उसकी आंखों की तारीफ करना शुरू करता है, वो अपनी नाक सिकोड़ती है और उसे बताती है कि उससे बदबू आ रही है, उसे पहले नहाना चाहिए। ड्रासा उसे नए कपड़े देती है। रात के खाने पर लेवी बताता है कि वो दुनिया के टॉप 5 स्नाइपरों में से एक है। ड्रासा प्रभावित होती है। उसे यमन में 3800 मीटर से किए गए उसके मशहूर शॉट की याद आती है। लेवी फिर पूछता है कि उसके ख्याल में वो पिछले 6 महीनों से क्या सोच रहा है। वो मजाक में अंदाजा लगाती है, मेरी पैंट में कैसे घुसें। लेवी हंसता है लेकिन कहता है कि वो असल में इस जगह के पीछे की सच्चाई के बारे में सोच रहा है। ड्रासा अपने डैड की बात दोहराते हुए कहती है कि न जानना बेहतर है, लेकिन लेवी इससे सहमत नहीं है। वो मानता है कि सच्चाई छुपाने से उदासी और पागलपन होता है। ड्रासा पूछती है कि वो स्नाइपर क्यों बना। लेवी उस पहले वक्त को याद करता है जब उसने बेरूत के बाहर गोली चलाई थी, एक मछली पकड़ने वाली नाव पर एक आदमी को गोली मारते हुए। उसे तब से इस बारे में बुरे सपने आते हैं। ड्रासा वो पहली इंसान है जिसने ये कहानी सुनी है। ड्रासा फिर एक रिकॉर्ड लगाती है और नाचना शुरू करती है। वो लेवी को शामिल होने के लिए राजी करती है। धीरे धीरे वो मान जाता है। वे साथ में नाचते हैं, करीब आते जाते हैं जब तक वे आखिर में किस नहीं करते। बाद में जब वे तारों के नीचे बैठे होते हैं, लेवी बताता है कि वो शायरी लिखता है। पहले हिचकिचाते हुए वो आखिर में एक शीर्षक बताता है, शी कोलैप्स्ड एट नाइट। ड्रासा को ये बहुत पसंद आता है। सुबह जैसे ही लेवी टावर की तरफ फिसल रहा होता है, एक माइन फट जाती है, रस्सी टूट जाती है और उसे खाई में नीचे गिरा देती है। ड्रासा ये देखकर अपना पैराशूट पकड़ती है और बिना सोचे समझे उसके पीछे कूद जाती है। वो नदी में गिरती है लेकिन इस कोशिश में अपना ऑटो असेंडर खो देती है। शुरुआत में मुश्किल होने के बावजूद वो आखिर में खुद को पानी से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। ठीक है, ये दिन की शुरुआत करने का एक तरीका है। लेवी शायद अब अपनी जिंदगी के फैसलों पर फिर से सोच रहा होगा। इधर लेवी जागता है, एक पेड़ के पास फंसा हुआ, चक्कर में लेकिन जिंदा। जैसे ही वो जाल से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, ड्रासा दिखाई देती है और उसे बचाती है। लेकिन इससे पहले कि वे सांस ले पाएं, अंधेरे से अजीब गरीब घोड़ों पर सवार राक्षस निकलते हैं। बिना वक्त गवाए दोनों उनसे लड़ते हैं। जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि वे टावरों से 500 मीटर नीचे फंसे हुए हैं। ऊपर जाने का कोई साफ रास्ता नहीं है। ज़ॉम्बी घोड़े वाले? सच में अब तो वे इस भयानक सपने के लिए टिकट बेचना शुरू कर सकते हैं। लेवी को कुछ अजीब दिखाई देता है। एक जंबी सिपाही 1940 के दशक की शुरुआत की एक पुरानी अमेरिकी फौजी वर्दी पहने हुए है। जैसे ही वे खाई में और गहराई तक जाते हैं, नजारा और भी परेशान करने वाला हो जाता है, जैसे वे किसी और ही डरावनी दुनिया में चले गए हों। उन्हें एक खाली शहर मिलता है और वे एक चर्च में छिप जाते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि शहर के लोगों की लाशें हैं। पता चलता है कि उन्होंने ज़ॉम्बियों के खाने के बजाय अपनी जान लेना चुना था। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, बड़ी बड़ी मकड़ियां उन्हें घेर लेती हैं और जब चीजें इससे भी बदतर नहीं हो सकती थीं, ज़ॉम्बी भी शामिल हो जाते हैं। लड़ते हुए वे आखिर में खाई की दीवार तक पहुंचते हैं और एक दरवाजा मिलता है। वे खुद को अंदर बंद कर लेते हैं और एक गलियारे में और गहराई तक जाते हैं। आखिर में एक पुरानी लैब में कंकालों से भरी जगह पर पहुंचते हैं। लेवी को एक पुराना टेप मिलता है और ड्रासा किसी तरह एक जनरेटर को चालू करने में कामयाब हो जाती है, जिससे कमरे में हल्की रोशनी आती है। एक रिकॉर्डिंग चालू होती है। एक प्रोफेसर जुलाई 1946 में बोलते हुए बताते हैं कि जब ओपेनहाइमर अपने एटम बम में लगा हुआ था, उनकी टीम गुपचुप तरीके से एक बायोकेमिकल हथियार बना रही थी, लेकिन म्यूटेशन बेकाबू हो गया, रिसर्चर्स को भी बीमार कर दिया और यहां तक कि कीड़े मकोड़े और पौधों को भी बदल दिया। वायरस को खाई से बाहर निकलने से रोकने के लिए असली टीम ने यह पक्का किया कि कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। 1940 का दशक हमेशा सब कुछ क्यों खराब कर देता है।
लेवी और ड्रासा को एक पुराना कंप्यूटर मिलता है जो उनके असली मिशन की पुष्टि करता है। उन्हें इस जगह के राज को बचाने के लिए भेजा गया था, एक ऐसी जगह जो म्यूटेशन का इस्तेमाल अल्ट्रा सोल्जर बनाने के लिए करती है। हालात की गंभीरता को समझते हुए लेवी ड्रासा को बताता है कि अगर वे ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं तो वो उस समय को महत्व देता है जो उन्होंने साथ बिताया है। निकलने से पहले वे एक और डरावनी खोज करते हैं। ड्रासा का गियर पैक गायब है। ये साबित करता है कि ज़ॉम्बी सोच सकते हैं। वे धुएं वाले ग्रेनेड फेंकते हैं और भागते हैं। ड्रासा को अपना गियर पैक दिखाई देता है और वो उसे उठाने जाती है, लेकिन ये एक जाल है। पैक एक भयानक घोड़े से बंधा हुआ है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, वो जानवर उसे लेकर भाग जाता है। लेवी फौरन उसका पीछा करता है। ड्रासा राक्षस पर गोली चलाती है, लेकिन जैसे ही वो काबू पाने वाली होती है, रास्ते में एक पेड़ उसे बेहोश कर देता है। लेवी को एक छिपा हुआ रॉकेट मिलता है। इधर ड्रासा को होश आता है, सिर्फ ये एहसास करने के लिए कि उसे एक राक्षस ने पकड़ लिया है और एक साइलो में ले जाया गया है। गुस्से में वो लिथुआनियाई भाषा में राक्षस पर चिल्लाना शुरू करती है और एक को सीधी छाती में लात मारती है। एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है और जैसे ही ज़ॉम्बी उसे मारने वाला होता है, लेवी नाटकीय अंदाज में आता है, उस जानवर को खत्म करता है और उसे बचाता है। लेवी राक्षस सिपाही की लाश के पास पहुंचता है और एक नाम देखता है, बी शॉ। ये आदमी पश्चिमी टावर की हिफाजत करने वाला पहला था और वही था जिसने इन अजीब जीवों को द हॉलो मैन नाम दिया था। ये समझते हुए कि वे एक पुरानी केमिकल मिसाइल वाली जगह पर हैं, लेवी ड्रासा को चेतावनी देता है कि भूकंप ने मिसाइलों को नुकसान पहुंचाया है और वे लीक होना शुरू हो गए हैं। वे अंदर और आगे बढ़ते हैं, सोते हुए राक्षसों से घिरे हुए, लेकिन ड्रासा गलती से एक को जगा देती है। बिल्कुल गड़बड़ मच जाती है। ड्रासा राक्षसों पर गोली चलाती है, जिससे एक जबरदस्त आग लग जाती है। तेजी से आगे बढ़ते हुए उन्हें एक गैराज मिलता है जिसमें पुरानी जीपें भरी हुई हैं। बिना सोचे समझे वे एक में कूदते हैं और तेजी से ईस्टर्न दीवार की तरफ बढ़ते हैं। तेजी से सोचते हुए लेवी कार को रस्सी से बांधता है ताकि वे उसे बाहर निकलने के लिए पुलिस सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। जीप के साथ देसी जिपलाइन, ये तो मैकगाइवर जैसा दिमाग है। राक्षस हार नहीं मान रहे हैं। दोनों जल्द ही चारों तरफ से घिर जाते हैं, हर तरफ से ज़ॉम्बियों से लड़ते हुए। कोई और रास्ता न देखकर लेवी कार से एक प्रोपेन कैनिस्टर छेदता है, जीवों पर ईंधन छिड़कता है और उन्हें आग लगा देता है। ज़ॉम्बियों की एक पूरी लाइन आग की लपटों में घिर जाती है, लेकिन इस कोशिश में उनकी जीप को भी भारी नुकसान होता है। कोई रास्ता न होने पर वे चट्टानों पर चढ़ते हैं और रस्सी काट देते हैं। कार को खाई में नीचे गिरते हुए देखते हैं। कुछ बदनसीब ज़ॉम्बियों भी साथ लेकर टावर में आराम कर रहे होते हैं। लेवी बताता है कि उसका कल रेडियो चेक है, तो उसे टावर पर वापस जाना होगा। वो समझाता है कि उसे ये नौकरी इसलिए मिली क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं है, कोई नहीं जो उसे याद करे अगर वो गायब हो जाए। ड्रासा सलाह देती है कि वे फ्रांस भाग जाएं जब ये सब खत्म हो जाए, ये कहते हुए कि उसे वहां एक गुप्त जगह पता है। लेवी उसके साथ जाना चाहता है, लेकिन उसका कुछ अधूरा काम भी है। वो खाई को खत्म करना चाहता है। वे एक हफ्ते में मिलने के लिए सहमत होते हैं। अगर वे 5 दिन बिना किसी बीमारी के लक्षण के जिंदा रह सकते हैं, तो इसका मतलब है कि वे खाई के वायरस से संक्रमित नहीं हुए हैं। रोमांटिक छुट्टियां नहीं, ये तो ज़ॉम्बी से बचने की चेकलिस्ट जैसी लग रही है। कम से कम फ्रांस अभी भी उम्मीद है। सुबह लेवी एक नई जिपलाइन से अपने टावर पर वापस जाता है और रेडियो पर चेक इन करता है। अचानक बार्थोलोम्यू आती है और पूछती है कि क्या उसने खाई में कुछ चालू किया था। लेवी इनकार कर देता है, लेकिन वो उसे चेतावनी देती है कि उसे ईस्टर्न हिस्से में एक और सिपाही को खत्म करना होगा। बाद में लेवी ड्रासा को दूर से देखता है जब वो उसके लिए लिखती है आई लव यू। तभी आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है और दोनों भागते हुए निकल पड़ते हैं। इधर बार्थोलोम्यू को लेवी की नोटबुक मिलती है और वो ड्रोन भेजने का हुक्म देती है। ड्रोन में से एक लेवी पर निशाना लगाता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। ड्रोन अब लेवी की जिंदगी बस और मुश्किल होती जा रही है। फ्रांस अब 5 सितारा छुट्टी जैसा लग रहा है। लेवी एक ड्रोन को मार गिराने में कामयाब हो जाता है, जबकि ड्रासा दूसरे से लड़ती है। दोनों पहाड़ियों में छिप जाते हैं, नीचे पश्चिमी टावर में सिपाहियों को देखते हुए। इधर बार्थोलोम्यू को लेवी के टावर में एक छिपी हुई दीवार मिलती है जो सिपाही के वाक्यों से भरी हुई है। तेजी से काम करते हुए लेवी और ड्रासा छिपने वाले सिस्टम पर गोली चलाते हैं, जिससे खाई के ऊपर छिपाने वाले सिस्टम में एक बड़ी खराबी आ जाती है। सायरन बजने लगते हैं क्योंकि पूरी खाई, उसके 4 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ, जिसमें सिपाही और बार्थोलोम्यू का हेलीकॉप्टर भी शामिल है, एक जबरदस्त धमाके में उड़ जाता है। धमाके की वजह से लेवी पानी में गिर जाता है। इधर ड्रासा लेवी का गुफा में इंतजार करती है। 5 दिन गुजर जाते हैं। अगले सीन में ड्रासा फ्रांस में है, समुद्र के पास अकेली खड़ी है जहां उन्होंने साथ जाने का प्लान किया था। वो एक कविता पढ़ती है जो लेवी ने उसे पहले दी थी।
फिर मुड़ती है और चली जाती है। अब अप्रैल का महीना है। ड्रासा एक फ्रांसीसी रेस्टोरेंट में वेट्रेस के तौर पर काम कर रही है। ऐसा लगता है कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। अचानक उसे लेवी एक मेज पर बैठा हुआ दिखाई देता है। बहुत खुश होकर वो दौड़ती है और मजाक में उसे बताती है कि वो लेट है। लेवी मुस्कुराते हुए माफी मांगता है और कहता है कि उसे अपनी पुरानी नौकरी में चोट लग गई थी। ड्रासा मजाक में उसे किचन में नौकरी ऑफर करती है। वे किस करते हैं और फिल्म खत्म हो जाती है।